प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 मार्च 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति और बद्री गाय का घी किया भेंट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को सबसे पहले मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति भेंट की। इसके साथ ही उन्होंने बद्री गाय का घी और प्रदेश के पहाड़ी अंचलों में होने वाले 5 प्रकार के राजमा और शहद भी भेंट किया। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मार्गदर्शन लिया, साथ ही उन्हें रामनवमी की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में 24 घंटे भारी, सभी 13 जिलों में तबाही मचाएगी बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी होगी, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में शुक्रवार को मौसम बिगड़ने वाला है। राज्य के सभी 13 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई गई, जबकि पहाड़ों में बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया। ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 28 मार्च को उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 3300 मीटर से इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। इसके चलते प्रदेश भर में लोगों को ठंड का एहसास होगा। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता ने रखा मौन उपवास, बोले 15 दिनों तक राजनीति और मीडिया से रहेंगे दूर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नवरात्रि के दौरान शुक्रवार को देहरादून स्थित डिफेंस कॉलोनी में अपने आवास पर बिजली और पानी की लगातार बढ़ती जा रही दरों के खिलाफ सांकेतिक मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने कहा कि नवरात्र के अवसर पर उनका ये सांकेतिक मौन व्रत उन लाखों लोगों को समर्पित है जो बिजली और पानी की लगातार बढ़ती जा रही दरों से परेशान हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि फिलहाल बिजली और पानी की दरें इस सीजन में बढ़ी नहीं हैं, उसके बावजूद आम उपभोक्ता पहले से ही इस समस्या से जूझ रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महंगाई की आगोश में प्रत्येक परिवार आज बुरी तरह से त्रस्त है। उन्होंने मां जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहा कि जगदम्बा माता ऐसा रास्ता निकाले जिससे आम जनमानस का महंगाई से बोझ कुछ कम हो सके। रामनगर पर्यटन उद्योग पर संकट, 50 से अधिक रिजॉर्ट की सामान्य बुकिंग और 10 से अधिक शादियां रद्द। ईरान, इजराइल, अमेरिका समेत अन्य देशों के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर रामनगर के पर्यटन कारोबार पर पड़ा है। अब तक 50 से अधिक रिजॉर्ट की सामान्य बुकिंग निरस्त हो चुकी है। इसके अलावा अप्रैल माह में होने वाली 10 से अधिक बड़ी शादियों की बुकिंग भी रद्द कर दी गई। इस स्थिति से रिजॉर्ट और होटल संचालक गंभीर रूप से चिंतित हैं। वहीं रामनगर में 250 से अधिक होटल और रिजॉर्ट हैं। गैस सिलेंडर की कमी के चलते 10 रिजॉर्ट ने अपने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। बीकेटीसी की वेबसाइट पर मिलेगी धामों में पूजा सहित हर जरूरी जानकारी, यात्रा से पहले होगी शुरू। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की वेबसाइट के माध्यम से अब देश दुनिया के श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा व धामों में पूजा से संबंधित हर जरूरी जानकारी आसानी से मिलेगी। बीकेटीसी की वेबसाइट को उच्चीकृत करने का काम चल रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले वेबसाइट पर सभी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। बीकेटीसी के अधीन बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के अलावा 47 मंदिर हैं। इन मंदिरों में पूजा पाठ व दर्शन बीकेटीसी के माध्यम से कराए जाते हैं। वर्तमान में बीकेटीसी की वेबसाइट बनी है, लेकिन पिछले कई वर्षों से वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। सरकारी फैसले से अभिभावकों पर बड़ा आर्थिक बोझ, निर्णय वापस लेने की मांग। एडमिशन फीस, स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी की महंगाई से पहले से ही दबे अभिभावकों पर अब सरकारी फैसले ने नया बोझ लाद दिया। राज्य परिवहन प्राधिकरण के ताजा आदेश ने स्कूल ट्रांसपोर्टेशन को ऐसा जरिया बना दिया है जिसे अभिभावक खुले तौर पर निजी स्कूल्स की तिजोरी भरने वाली सरकारी छूट बता रहे हैं। पहले अभिभावक 1200 से 1500 रुपए तक बस स्कूल बस का किराया देते थे। नए आदेश के बाद ये शुल्क सीधे 2200 से 3700 रुपए तक पहुंच गया। ऐसे में हर महीने जेब पर 1000 से 1500 रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। हल्द्वानी में 250 से ज्यादा निजी स्कूल हैं, जिनमें पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। ये निर्णय परिवहन प्राधिकरण का है और शासन स्तर पर ही लिया गया है। हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका, हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपए, जानिए योग्यता।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने साल 2026 के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप शुरू की। इस इंटर्नशिप में छात्रों को देश भर में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें असली काम का अनुभव मिलेगा और वे अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो छात्र इसमें रुचि रखते हैं वे NHAI के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप 4 मई से 5 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें कई तकनीकी और गैर तकनीकी विषयों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल, न्याय के लिए नहीं भटकेंगी महिलाएं, आयोग आपके द्वार की शुरुआत। अब पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए भटकना नहीं होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल से देश के किसी भी हिस्से की पीड़ित महिला को मौके पर ही न्याय मिलेगा। इसके लिए आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार की शुरुआत की है, जिससे देश भर में अब तक हजारों महिलाओं को मौके पर ही न्याय मिल गया है। इसके अलावा असंगठित कामगार महिलाओं के लिए भी प्रदेश स्तर पर शिकायत एवं अन्वेषण कमेटी का गठन किया गया। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश की महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर कमेटीज बनाई गई हैं। हर घर नल जल योजना फेल, गैरपटा में बूंद बूंद को तरसे ग्रामीण, 1 किलोमीटर दूर से ढोना पड़ रहा पानी। बागेश्वर के गैरपटा में रोजाना 1 किलोमीटर दूर पानी की टंकी तक चक्कर लगाना ग्रामीणों की मजबूरी बन गया। कपकोट ब्लॉक के पुड़कुनी ग्राम पंचायत के इस गांव में हर घर नल योजना के बावजूद नल सूखे पड़े हैं और लोगों को पेयजल के लिए कतार में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार टंकी भरने के लिए रात में भी पहरेदारी करनी पड़ती है। ग्रामीणों के अनुसार घरों के पास कोई स्थायी जल स्रोत नहीं। मवेशियों और घरेलू जरूरतों के लिए दिन में कई बार लंबी दूरी तय कर पानी ढोना पड़ता है। पानी के इंतजाम में ही पूरा दिन गुजर जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर घर नल हर घर जल योजना का लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाया। जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो भी जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लीकेज के कारण पानी आगे नहीं पहुंच पा रहा। गर्मी का मौसम आते ही संकट और भी गहराने की आशंका बढ़ गई है। पिथौरागढ़ देहरादून रूट पर विमान सेवा शुरू, 12 घंटे का सफर सिर्फ 45 मिनट में होगा तय। आखिरकार पिथौरागढ़ देहरादून रूट पर 7 महीने से बंद विमान सेवा फिर से बहाल हुई। अब सीमांत के लोगों को 12 घंटे की थकावट भरे सफर से मुक्ति मिलेगी। सिर्फ 45 मिनट में यात्री देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच आवाजाही कर सकेंगे। शुभारंभ पर विमान में सिर्फ खास ने सफर किया। आम लोग इसमें मंगलवार से सफर कर सकेंगे। रामनवमी पर पिथौरागढ़ देहरादून के बीच विमान सेवा बहाल हुई। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस रूट पर 42 सीटर विमान सेवा का शुभारंभ किया। बद्री केदार मंदिर समिति के CEO पद पर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को दिया गया अतिरिक्त प्रभार। बद्री केदार मंदिर समिति के CEO पद पर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अगले माह से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए बद्री केदार मंदिर समिति में नए मुख्य कार्याधिकारी CEO की नियुक्ति के लिए कवायद हो रही थी। BKTC के CEO विजय थपलियाल की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के बाद से पद खाली था। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। 22 अप्रैल को केदारनाथ व 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। कैसे स्वच्छ हो गंगा, करोड़ों खर्च कर 21 STP बनाए पर घरों से नहीं जोड़े, सिस्टम की खुली पोल। गंगा की स्वच्छता के लिए सरकारों ने करोड़ों खर्च कर दिए। 21 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे बनाए जिनसे आज तक घरों की सीवर लाइन जोड़ी ही नहीं गई। इसमें भू धसाव से जूझ रहा ज्योतिर्मठ भी शामिल है, जिसका एक कारण पानी का जमीन के अंदर जाना भी माना गया है। नमामि गंगे की ऑडिट रिपोर्ट में गंगा के तटवर्ती शहरों में सरकार की इन योजनाओं की सुस्ती सामने आई। ज्योतिर्मठ में 3.78 MLD क्षमता के 2 STP बनाई गई। पिथौरागढ़ पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, पूर्व सैनिकों की रैली में बढ़ाया हौसला, पर्यटन व स्वरोजगार पर दिया जोर। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पंचशूल ब्रिगेड की 12 कुमाऊं में भारतीय सेना की तरफ से आयोजित पूर्व सैनिकों की रैली में भाग लेने पिथौरागढ़ पहुंचे। नैनी सैनी एयरपोर्ट पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सैन्य क्षेत्र में पहुंचने पर सेना के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने जोरावर साइकिल रैली को झंडी दिखाकर सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने पूर्व सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक सबसे अच्छा नीति निर्माता और नेतृत्वकर्ता होता है। 1 अप्रैल से चलेगा PSIR का सघन मैपिंग अभियान। 85% मतदाताओं की BLO मैपिंग हुई पूरी। उत्तराखंड में 85% मतदाताओं की BLO मैपिंग पूरी हो गई। इसके बाद अब 1 अप्रैल से PSIR का सघन मैपिंग अभियान चलेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी।
उत्तरकाशी में कुत्तों का आतंक, 18 लोगों को नोच नोच कर काट खाया, क्षेत्र में दहशत का माहौल। जनपद उत्तरकाशी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां नगर क्षेत्र में लवारिस कुत्तों ने 18 लोगों को काट खाया। हमले में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी अव्यवस्था देखने को मिली। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना जोशियाड़ा कस्बे में हुई। उत्तरकाशी में भीषण हादसा, युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा लापता, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण हादसा हुआ, जहां 200 मीटर गहरी खाई में कार जा गिरी। घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।